इश्क जुनूनी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मुंडिकाक्षय मंगलास्तनो हरि। शादी की रस्म शुरू होने से पहले एक बार अपने दूल्हे की मुंह दिखाई तो कर लो। 1 मिनट पंडित जी। गुरु, अपना सेहरा हटाओ। गुरु, मैं तुमसे कह रही हूँ अपना सेहरा हटाओ। हम ही हैं, होगी तसल्ली? पंडित जी, प्लीज कंटिन्यू। फूल रख दीजिए हम गुल। गठबंधन के लिए आ जाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सखे सप्तपदा भव सखायो सप्तपदा भुवः शंखते गमयं शंखते पयोसम। स्वाहा। डॉक्टर रूहानी साहब, तुम्हारी एप्लीकेशन मिली थी, पर तुम इतनी सी छोटी उम्र में हमारी संस्था से जुड़ने के लिए तैयार हो? जी, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आजीवन अपनी सेवा संस्था को समर्पित करना चाहती हूँ। पर क्या तुम जानती हो कि हमारी संस्था में सेवाव्रत होने के लिए हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करना पड़ता है। ना कोई संसार से संपर्क और ना कोई परिवार से, केवल सेवा ही सेवा। मुझे हर साधना स्वीकार है। आज से मैं अपने आप को दाम्पत्य के रिश्ते से मुक्त करती हूँ। मेरे जीवन का संपूर्ण आधार अब सिर्फ लोक सेवा ही होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वाहा। क्या हम जान सकते हैं कि तुमने इतनी सी छोटी उम्र में हमारे इस आजीवन सेवा संस्थान से जुड़ने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि इस छोटी उम्र में ही मैंने जिंदगी का हर रंग देख लिया, हर ढंग जी लिया मैंने। मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, ना इस समाज से ना परिवार से। मुझे सिर्फ संस्था की सेवाव्रती बनकर एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट की सेवा करनी है। सारी जिंदगी। सारी जिंदगी। बेटा,
सेवाव्रती की शपथ लेने से पहले सारे रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है, जो तुम्हें सांसारिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर देंगे। संसार का मोह छोड़कर ही तो तुम इस जीवन को पूरी तरह अपना पाओगी। मुझे मंजूर है। ले जाओ, इसे तैयार करो। क्या हुआ? कि हमें अचानक कंपाउंडर के लिए इतना घबराहट काहे हो रहा है, जैसे कुछ ऐसा होने वाला है जो जो नहीं होना चाहिए। क्या हुआ गुरु, तुम आहुति क्यों नहीं दे रहे हो? गुरु, यजमान आहुति दीजिए। स्वाहा। स्वाहा। पूजा तो संपन्न हुई, अब विवाह विधि आरंभ करते हैं। शादी पूरी होने से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। आप चेहरा नीचे कर लीजिए, आप घूंघट नीचे कर लीजिए। 1 मिनट पंडित जी, ये कैसा रिवाज है? अगर गुरु के सर पे सेहरा और मेरे चेहरे पे घूंघट रहने वाला है तो मैं गुरु का हाथ पकड़ के शादी करूंगी। ये कैसा बचपन है तेजस्वी, विधि का विधान नहीं जानती हो तुम? मैं सिर्फ जीतना जानती हूँ, और उसी जीत को पाने के लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि वो तुम ही हो जिससे मैं शादी कर रही हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना जरूरी है ताकि मैं श्योर रहूं। ठीक है, आप दोनों हाथ पकड़ सकते हैं। जब तक 7 फेरे पूरे नहीं हो जाते तब तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। रूहानी, फोन उठाओ बेटा। मम्मी, जसलीन भाभी कह रही थी कि ती तो काफी टाइम पहले ही वहां से चले गई। पता नहीं संदीप भैया भी अचानक कहाँ चले गए। हे भगवान, कहाँ गई होगी? तुम्हारे पापा भी ट्रेन पर हैं। पता नहीं सुल्तानपुर कब पहुंचेंगे। और ये रूहानी फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बच्ची। गुरु, तुम्हें दिए शादी के वचनों से तुम्हें मुक्त कर रही हूं। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना प्रतिमा जी,
तब दूसरों पे इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं। चिंता तो इस बात की है कि वो गैंगस्टर के प्यार में कहीं रूहानी खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं पापा, मेरी लिए डरपोक नहीं है, वो फाइटर है। वैसे मुंह छुपाकर वापस नहीं आ सकती। सही कह रही है निकी, हमारी रूहानी बहुत समझदार है, सर उठाकर लड़ना जानती है वो। निकी, तू वो फोन पे वो सोशल मीडिया है ना, उस पे देखना जरा, रूहानी का पता चलता है क्या। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।